Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, before starting the chapter number 12, we have to go for chapter 10 and 11. So in chapter 10, you people will be given a brief introduction about triangle and their congruency. So first of all, we are going to start from triangle. What is triangle? A plane closed geometric figure having three sides and three angles, I mean vertices. एंगल्स को वर्टिसेस भी कहते हैं और वर्टिसेस जो है ये वर्टेक्स का प्लूरल वर्ड है कॉर्नर पॉइंट्स. सो व्हाट इज अ ट्रायंगल? अ प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर having three sides and three angles is called a triangle. In figure, look at the figure here, triangle ABC. Dear students, there are 6 different ways to name this triangle ABC. If anybody write triangle ABC, this is a symbolic representation for a triangle, or triangle BAC, correct, or triangle ACB, correct, or triangle CBA, correct, or triangle CAB, correct, and triangle BCA, also correct. So there are total 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो आप इन 6 वेज में से कोई भी वे यूज करेंगे in order to name out this triangle ABC, that will be considered correct. यानी वो तरीका इस ट्राइंगल का नाम लिखने का बिल्कुल ठीक होगा. इन 6 में से आप कोई भी तरीका यूज करें, कोई भी मेथड यूज करें, तो ट्राइंगल विल बी कंसिडर्ड करेक्ट. यानी ये सारे उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. अब आते हैं बच्चों टोटल एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल. What do you mean by total elements of a triangle? It means कि how many parts are there in a triangle. यानी किसी भी ट्राइंगल के अंदर टोटल जो उसके पार्ट्स हैं जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं वो कितने हैं. तो ट्राइंगल किसी भी किस्म की हो, आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे. ये सारा वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है और इंतहाई इम्पोर्टेंट है आपकी थ्योरम के हवाले से. जब तक आप इन कॉन्सेप्ट को गेन नहीं करेंगे, थ्योरम्स आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं आएंगे, अदरवाइज फिर आप रट्टा लगाना पड़ेगा आपको. तो रट्टा लगाना जो है वो मैथमेटिक्स में दैट इज़ नॉट यूजफुल, वो लेटर ऑन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता. तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आ ट्राइंगल हैज़ टोटल 6 एलिमेंट्स. कौन कौन से 6 एलिमेंट्स होते हैं? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. अगर हम इसी फिगर की बात करें, इस ट्राइंगल ABC की, इसमें जो 3 साइड्स बनती हैं वो AB, साइड BC एंड साइड AC. ये इसकी 3 साइड्स हैं और आप इसको BA भी कह सकते हो, इसको CB भी कह सकते हो और इसको CA भी कह सकते हो. उसी तरह जैसे कि मैंने ऊपर उसके 6 मेथड्स बताए थे. तो बहरहाल 3 साइड्स एज वेल एज 3 एंगल्स. 3 एंगल्स में से कौन कौन से हैं? पहला एंगल, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. ऑर्डर डजंट मैटर, इनका ऑर्डर जो है वो तरतीब इशू नहीं है. आप पहले एंगल C कह लें, फिर एंगल B कह लें और फिर उसके बाद एंगल A कह लें, यानी CBA. तो आपने देखा यहाँ हमने ये नाम यूज़ किया हुआ CBA. इसी तरह अब इसके बाद रूल्स फॉर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल,
किसी भी ट्राइंगल के, यानी हमारे पास ट्राइंगल की टोटल 6 किस्में होती हैं, जो मैं अगले लेक्चर में इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। और वो 6 किस्में, उनमें 3 विद रिस्पेक्ट टू साइड्स होती हैं और 3 विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स होती हैं। तो डेफिनेटली यू पीपल आर आल्सो फैमिलियर विद द नेम्स। साइड्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, वो आएंगी इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलीन है। और अगर मैं एंगल्स के हवाले से उनके नेम कॉल करूं, वो बनते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिर उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये बात का लेक्चर है, अभी फ़िलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करते। अभी जो हमारा सरदस्त टॉपिक है वो ये है, इन अ ट्राइंगल क्या रूल है एंगल्स के लिए। दुनिया जहान की कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप की ट्राइंगल हो, किसी भी मेजरमेंट की ट्राइंगल हो, उसके एंगल्स का सम, यानी उसके इंटीरियर एंगल्स का सम, उसके अंदर वाले एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा, 180 डिग्री होगा। यानी सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ द एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ द एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि एनी पॉलीगॉन, अब पॉलीगॉन में कौन कौन सी फिगर्स आती हैं बच्चों? ट्राइंगल आती है पॉलीगॉन में, रेक्टेंगल आती है पॉलीगॉन में, स्क्वायर आता है पॉलीगॉन में, पैरेललोग्राम आती है पॉलीगॉन में, ट्रापीजियम आती है पॉलीगॉन में, पेंटागॉन आती है पॉलीगॉन में, हेक्सागॉन आती है पॉलीगॉन में, हेप्टागॉन आती है पॉलीगॉन में, फिर उसके बाद ऑक्टागॉन आती है पॉलीगॉन में, फिर उसके बाद नैनोगॉन आती है पॉलीगॉन में, और फिर उसके बाद डेकागॉन आती है पॉलीगॉन में, फिर 11 गॉन, 12 गॉन एंड सो ऑन। कोई भी पॉलीगॉन हो, कौन कौन सी पॉलीगॉन मैंने गिनवाई है? अ फिगर हैविंग मेनी साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। यानी ट्राइंगल का शुमार भी पॉलीगॉन में होता है। ट्राइंगल के बाद स्क्वायर का शुमार भी पॉलीगॉन में होता है, रेक्टेंगल का शुमार भी पॉलीगॉन में होता है, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम का शुमार भी पॉलीगॉन में होता है, फिर उसके बाद ट्रेपीजियम का शुमार भी पॉलीगॉन में होता है, फिर उसके बाद काइट का शुमार भी पॉलीगॉन में होता है, फिर उसके बाद रोम्बस का शुमार भी पॉलीगॉन में होता है, फिर उसके बाद 5 साइडेड फिगर जिसे हम पेंटागॉन कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन अ पॉलीगॉन। फिर उसके बाद हेक्सागॉन है, 6 साइडेड फिगर, दैट इज आल्सो पॉलीगॉन। फिर हेप्टागॉन 7 साइडेड फिगर इज आल्सो पॉलीगॉन। फिर ऑक्टागॉन 8 साइडेड फिगर इज आल्सो पॉलीगॉन। फिर उसके बाद नैनोगॉन 9 साइडेड फिगर इज आल्सो पॉलीगॉन। फिर डेकागॉन 10 साइडेड फिगर इज आल्सो पॉलीगॉन, 11 गॉन, 12 गॉन, 13 गॉन एंड सो ऑन। यानी पॉली मीन्स many, gone means sides, so a figure having many sides is called polygon। कोई भी पॉलीगॉन हो बच्चों, उसके इंटीरियर एंगल का सम तो बदलता जाएगा। जैसे ट्राइंगल का 180 है, रेक्टेंगल का 360 होगा, स्क्वायर के अंदर के एंगल का सम 360 होगा, ट्रेपीजियम के एंगल का सम 360 होगा, पैरेललोग्राम का एंगल का सम 360 होगा अंदर वाले। और अब आता है एक्सटीरियर एंगल, यानी उसके बाहर वाले एंगल का सम, बेशक वो ट्राइंगल हो, बेशक वो स्क्वायर हो, बेशक वो रेक्टेंगल हो, बेशक वो ट्रेपीजियम हो, बेशक वो पेंटागॉन हो, बेशक वो हेक्सागॉन हो। 2 किस्म के एंगल होते हैं, एक इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले, एक होते हैं एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले। तो बाहर वाले एंगल्स का सम किसी भी फिगर की सूरत में हमेशा 360 रहता है, लेकिन अंदर वाला एंगल सम जो है वो चेंज होता जाता है। यानी ट्राइंगल का 180, स्क्वायर का 360, रेक्टेंगल का 360, रोम्बस का 360, काइट का 360, पैरेललोग्राम का 360, रोम्बस का 360, ट्रेपीजियम का 360 और पेंटागॉन का 540 डिग्री। यानी पेंटागॉन का एंगल सम जो है वो 540 डिग्री आता है। यानी जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाएंगी, एंगल का सम, अंदर वाले एंगल्स का सम बढ़ता जाता है, लेकिन उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 रहता है। ये मैं आपको बाद में इस चैप्टर के एंड पे करके दिखाऊंगा कि कोई भी फिगर हम कंसीडर करेंगे और आप देखेंगे कि अंदर वाले एंगल का सम कुछ और होता है, लेकिन बाहर वाले एंगल जिन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, उनका सम हमेशा 360 ही रहेगा। अब इसके बाद आते हैं, ये तो ट्राइंगल्स के एंगल के हवाले से प्रॉपर्टी है।
कि ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम 180, लेकिन इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 ही रहता है। बेशक ट्राइंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलिन हो, उनके अंदर के एंगल का सम 180 और बाहर के एंगल का सम, जिसे एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, उनका सम हमेशा 360 ही रहेगा। अब आते हैं रूल्स फॉर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। जिस तरह एंगल्स के लिए रूल है, इसी तरह साइड्स, ट्राइंगल की साइड्स के लिए भी रूल एग्जिस्ट करता है। साइड्स के हवाले से क्या रूल है कि ट्राइंगल्स की कोई सी दो साइड्स का अगर सम लें, ट्राइंगल्स की कोई सी दो साइड्स का सम लें, वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। यानी ए बी प्लस बी सी, ये बड़ा होना चाहिए ए सी से। फिर बी सी प्लस सी ए, इसको बड़ा होना चाहिए ए बी से। फिर सी ए प्लस ए बी, इससे बड़ा होना चाहिए बी सी से। तब ये ट्राइंगल बनेगी, अदरवाइज ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ये भी आपको मैं भी बाद में एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो क्या रूल है बच्चों कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द रिमेनिंग थर्ड साइड, यानी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तब वो ट्राइंगल बनेगी। या दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, यानी सम बड़ा होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो थर्ड साइड की लेंथ से शॉर्टर होना चाहिए, तब आपकी वो ट्राइंगल डाटा जो है वो ट्राइंगल्स का डाटा होगा। अदरवाइज वो डाटा जो है वो ट्राइंगल्स का डाटा नहीं होगा। तो ये तो है आपके इस थोड़े से हमने इसके यानी डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं। अब ये तो था ट्राइंगल की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद हाउ वी कैन नेम आउट अ ट्राइंगल, और फिर उसके बाद टोटल एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, फिर उसके बाद उसके एंगल्स के रूल क्या है, फिर उसके बाद बच्चों उसकी साइड्स के रूल क्या है। तो ये तो है। इसके बाद अब हम चलते हैं कि ट्राइंगल की यानी क्लासिफिकेशन, कैटेगरी, यानी दूसरे लफ्जों में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल। अब हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल with respect to their sides. We can also say that classification of triangles with respect to their sides. We may categorize triangles in three different ways with respect to their sides. First of all, an equilateral triangle. A triangle having three sides equal in measurement is called an equilateral triangle. ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, यानी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से, और you can say that 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, this will also be of measurement 7 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल हो, ऐसी ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। ये पहली किस्म है साइड्स के हवाले से। तो व्हाट डू यू मीन बाय एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्यू साइड, इक्यू एंगुलर का मतलब होता है a triangle having all three angles EQ equal, और EQ sides ट्राइंगल को इक्विलेटरल कहते हैं। अब इसमें एक अहम प्रॉपर्टी है, वो भी आपने ध्यान में रखनी है। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है बच्चों, ये हमेशा इक्यू एंगुलर भी होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, a equilateral triangle is always an equiangular triangle. क्या है? An equilateral triangle is always an equiangular triangle, यानी उसके तीनों एंगल्स की जो मिकदार है वो हमेशा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगी।
क्योंकि एंगल्स का सम हमेशा 180 से एक्सीड नहीं कर सकता। अगर उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये रूल है, ये फैक्ट है। छोटे बड़े एंगल नहीं हो सकते। अगर साइड्स छोटी बड़ी हैं तो एंगल्स भी छोटे बड़े होंगे। जैसे जैसे बच्चों एक साइड बढ़ती जाती है उसका ऑपोजिट एंगल जो है वो बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे एक साइड जो है वो लेंथ में कम होती जाती है उसका फेसिंग एंगल, उसका ऑपोजिट एंगल, उसका सामने वाला एंगल जो है वो भी अपनी मेजरमेंट में कम होता जाता है, यानी छोटा होता जाता है। अब आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एक फिगर है, ट्राइंगल ABC। इसमें तीनों साइड्स यानी मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट BC इज इक्वल टू मेजरमेंट CA या AC, यानी इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो लिहाजा इसके जो एंगल्स होंगे, मेजर एंगल A वो भी 60 डिग्री होगा, मेजर एंगल B वो भी 60 डिग्री होगा, और मेजर एंगल C वो भी 60 डिग्री होगा। ये रूल है, ये ध्यान में आपने रखना है। तो क्या फैक्ट, क्या कंक्लूजन की हमने? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एवरी एंगल इट्स ईच एंगल इज ऑलवेज ऑफ मेजरमेंट 60 डिग्री, यानी इसका हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्केलीन ट्राइंगल, आ ट्राइंगल हैविंग इट्स 3 साइड्स डिफरेंट इन मेजरमेंट। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो उसे स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। और जाहिर है इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं तो इसके तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है, और ये एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है। यानी स्केलीन ट्राइंगल जो है उसकी 3 टाइप्स फर्दर हो सकती हैं। स्केलीन ट्राइंगल कैन बी एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जैसे ये ऊपर वाली ट्राइंगल जो है ये आपके सामने है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है क्योंकि इसका हर एंगल 60 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम है। तो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एंगल्स की मेजरमेंट इंडिविजुअली 90 डिग्री से कम हो लेकिन उनका सम भी 180 आए, ये जरूर ख्याल रखना है, सम हमेशा 180 हो और हर एंगल अपने तौर पर 90 से कम हो, तो उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल इक्विलेटरल भी है, ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है, और ये ट्राइंगल इक्यू एंगुलर ट्राइंगल भी है, यानी इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल है 60 60 60। चूंकि हर एंगल 90 से कम है लिहाजा इसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल की कैटेगरी में भी रखेंगे। इसी तरह जो आपकी स्केलीन ट्राइंगल है उसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है, और राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है। ये फर्दर फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम से। फिर उसके बाद तीसरी किस्म है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सम पीपल also pronunciate it isosceles, but I think it is an isosceles triangle. A triangle having 2 sides equal in measurement is called an isosceles triangle. ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अब आप फिगर में देखें ट्राइंगल ABC, इन इट साइड AB, इसकी साइड AB जो है वो इसकी साइड AC के बराबर है, तो लिहाजा ड्यू टू दिस फैक्ट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि इसके जो बेस एंगल्स हैं जो इसके बेस के साथ बनते हैं, जो तीसरी साइड बच जाती है उसे हम बेस कहते हैं। तो लिहाजा AB और AC इक्वल है, तो बाकी तीसरी साइड बच गई BC, उसे हम कहते हैं बेस। अब बेस के ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं वो B और C है, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। क्या वजह है कि दीज आर द एंगल्स फेसिंग टू इक्वल साइड्स, यानी AB को एंगल C फेस कर रहा है और AC को एंगल B फेस कर रहा है। क्योंकि AB साइड AC के इक्वल है, सो देयर ऑपोजिट एंगल्स आई मीन देयर फेसिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इस तरह से जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा। तो लिहाजा एंगल B और C को हम क्या कहते हैं? बेस एंगल। क्योंकि B जो है वो AC को फेस कर रहा है और C जो है वो AB को फेस कर रहा है, और AB और AC जो है बोथ आर इक्वल,
सो दैट्स वाई द बेस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये भी याद रखना है, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर उसके बेस एंगल्स दे आर ऑलवेज इक्वल। और अब रह गया तीसरा एंगल जो कि टॉप पे है, ए, इसे कहते हैं एंगल ऑफ द वर्टेक्स, यानी ये इसका एंगल ऑफ द वर्टेक्स है, इसका नाम है एंगल ऑफ द वर्टेक्स। यानी थर्ड एंगल जो बच जाता है बेस एंगल्स के अलावा, उसे एंगल ऑफ द वर्टेक्स कहते हैं। अब मैंने नीचे दो फार्मूले भी लिख दिए बच्चों कि वर्टेक्स एंगल अगर निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 180 माइनस 2 टाइम्स बेस एंगल, यानी बेस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 180 से माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल ऑफ द वर्टेक्स की मेजरमेंट आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने बेस एंगल फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, 180 से पहले वर्टेक्स एंगल को माइनस करेंगे और जो इनका डिफरेंस आए उसे 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हर बेस एंगल्स की मेजरमेंट आ जाएगी। तो ये तो था ट्राइंगल्स की तीनों किस्में विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। तो कौन कौन सी साइड्स हैं, किस्में हैं? नंबर 1 एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स इक्वल। फिर उसके बाद नंबर 2 एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल। और फिर उसके बाद एंड पे है स्केलिन ट्राइंगल हैविंग नो 2 साइड्स इक्वल, यानी 3 साइड्स डिफरेंट इन मेजरमेंट, उसे हम स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। ये तो थी बच्चों ट्राइंगल्स की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। अब हमने आगे 3 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। फिर हमारा जो असल टॉपिक है वो शुरू होगा कॉन्ग्रुएंसी के हवाले से। तो ये फिलहाल आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि ट्राइंगल्स क्या है, उसकी साइड्स क्या है, उसके एंगल्स का रूल क्या है, उसकी साइड्स का रूल क्या है, और फिर उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। फिर हम आएंगे आपको राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद एक्यूट एंगल ट्राइंगल का टेस्ट है, फिर उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का टेस्ट है, फिर हमने जाकर आना है उसकी कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। तो अब एक आपका और रह गया है अभी इसी तरह का टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। तो आज के लेक्चर में ये चीज़ें होंगी। कॉन्ग्रुएंसी का जो बेसिकली है वो कल चैप्टर जो है वो कल टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर हम जाएंगे इसी तरह थ्योरम्स के ऊपर। तो आई होप कि फिर आपको थ्योरम की अच्छी तरह से समझ आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, ये लास्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से पहले। There are 3 types of triangles with respect to their angles also. First kind is an acute angle triangle, a triangle in which each angle is less than 90 degree. यानी ऐसी ट्राइंगल जिसका हर एंगल 90 से कम हो लेकिन तीनों का सम जो है वो 180 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, सेकंड एंगल 50 डिग्री एंड द थर्ड एंगल 70 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री भी है और देयर मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री ईच, यानी इनमें से हर एक जो है वो 90 से कम मेजरमेंट का है। तो दिस इज आर द 3 एंगल्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि ये तीनों एंगल्स डिफरेंट हैं, हम एंगल्स को देखते हुए ये बता सकते हैं कि ये जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ये स्केलिन होगी, बिकॉज 3 एंगल्स आर डिफरेंट, सो देयर ऑपोजिट साइड्स विल आल्सो बी डिफरेंट। और जब तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी तो ये डाटा बन जाएगा आपका स्केलिन ट्राइंगल। अब इससे आगे हम ये भी बता सकते हैं कि ये वाली जो स्केलिन ट्राइंगल है वो एक्यूट होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी या ऑब्ट्यूज होगी, वो आगे चलकर आपको एक्सप्लेन कर दी ये तीनों फिगर्स। इसी तरह 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी एक डाटा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल का। ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री बट देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है कि हर एंगल 90 से कम हो और तीनों एंगल्स का सम 180 रहे, तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ हम देखते गए कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर
तीनों एंगल जो हैं वो आपके हमेशा 90 से कम रहेंगे, यानी इसमें 90 का एंगल नहीं आ सकता और 90 से ग्रेटर नहीं आ सकता, ये ज़हन में रखना है। अब आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का एंगल हो, उससे हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। याद रहे कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक ही 90 का एंगल आ सकता है, इससे ज़्यादा 90 डिग्री के एंगल नहीं आ सकते। अ ट्राइंगल कैन हैव एट मोस्ट वन राइट एंगल, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही राइट एंगल आ सकता है, बाकी दोनों एंगल जो है वो अक्यूट होंगे और उन दोनों का सम भी 90 होगा, यानी वो दोनों को अगर ऐड करें उनका सम 90 बनेगा और ये अकेला 90 है, तो इस तरह तीनों का सम जो है वो 180 हो जाएगा, हमारी रिक्वायरमेंट एंगल की पूरी हो जाएगी। तो लिहाजा राइट एंगल ट्राइंगल्स की दो किस्में होती हैं कि समटाइम्स द राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी आइसोसेलेस, जब उसकी दो साइड्स इक्वल हो और एक साइड जो है वो डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। उसके अंदर जो दोनों बेस एंगल्स आएंगे वो 45 डिग्री और 45 डिग्री। लेकिन आपके सामने जो राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर बनी हुई है, इसकी तीनों साइड्स आप देख रहे हैं कि डिफरेंट हैं, तो लिहाजा इसे कहते हैं स्केलीन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और तीनों साइड्स डिफरेंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम बनता है स्केलीन। अब चूंकि इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल, तो पूरा नाम बनेगा स्केलीन राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके अंदर क्या होता है कि साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज एंड द अदर टू साइड्स आर नेम्ड एज बेस एंड परपेंडिकुलर। अब रूल इसमें क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर, कि हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर लें, बेस का स्क्वायर लें और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लें, उनको ऐड करें तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो अब आप देखेंगे कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट मेक्स 25। तो ये किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये टेस्ट है उसके राइट एंगल ट्राइंगल होने का, और इस टेस्ट को हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन और उसने ये रूल वज़ा किया था, डिफाइन किया था कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये तो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, इसको हाइट भी कहते हैं, इसको नॉर्मल भी कहते हैं और इसे ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, यानी 4 नाम एट ए टाइम। वी कैन नेम इट एज अ हाइट, वी कैन नेम इट एज अ परपेंडिकुलर, वी कैन नेम इट एज एन एल्टीट्यूड, वी कैन नेम इट एज एन ऑर्थोगोनल। तो ये नॉर्मल भी है और ये हाइट भी है, ये परपेंडिकुलर भी है और ये इसका ऑर्थोगोनल भी है। इसी तरह अब आगे चलते हैं। एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल आ सकता है, यानी अ ट्राइंगल कैन हैव एट मोस्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल। अ ट्राइंगल कैन हैव एट लीस्ट, हाँ जी, किसी भी ट्राइंगल के अंदर एटलीस्ट कितने एक्यूट एंगल आ सकते हैं? कम से कम उसमें 2 एक्यूट एंगल होंगे और ज्यादा से ज्यादा, तो लिहाजा इसके अंदर जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है वो एट मोस्ट एक ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ सकता है। और इसी तरह अब ये इसका रूल है कि स्क्वायर ऑफ, यानी 2 साइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, तो ये आपकी जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का रिजल्ट है। और इसी तरह नीचे एक्यूट एंगल ट्राइंगल का भी रूल है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सम इनका ग्रेटर देन हो सी स्क्वायर, तो ये रिजल्ट जो है ये आपका आ जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए। और अगर ये बराबर आ जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर सी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ज़्यादा हो तो आपकी ट्राइंगल जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। और अगर सी स्क्वायर का
जो आंसर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आंसर से स्मॉलर है, तो फिर आपकी ये ट्राइंगल जो है दिस विल बी एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल।